एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की मिठाई है हम सब की ऑल टाइम फेवरेट काला जामुन। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, सुपर सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग बन करके तैयार हुए हैं। देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा यम्मी बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिलीव मी, आप खुद के फ़ैन बन जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो लिया है खोया, या मावा भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये घर में बने हुए दूध का खोया है। तो 300 ग्राम मैं ली हूँ। जो हम लोग दूध यूज करते हैं ना, उसी को मैंने सुखा लिया है। तो ये 300 ग्राम के आसपास खोया है। इसे हमें हथेलियों से मसल करके इसे चिकना कर लेनी है। आप मार्केट से भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें 100 ग्राम के आसपास पनीर डाला है। ये भी होममेड पनीर ही है। तो खोया और पनीर दोनों ही घर पर मैंने बनाया है। बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। इसे भी हमें क्रम्बल कर देनी है और हथेलियों से बिल्कुल चिकना होने तक हमें इसे मसलनी है। टोटल मसलने के प्रोसेस में आपको 8 से 10 मिनट लग सकता है। इसके बाद मैंने एक थोड़े से मिल्क पाउडर 2-3 चम्मच के आसपास डाल दिए हैं। 10 रुपये वाले जो पैकेट आते हैं ना, वही। अब मैंने उसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाला है। इसके बाद 1 पिंच खाने वाला सोडा जो होता है, मीठा सोडा, वो हमें डाल देनी है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, सिर्फ 1 पिंच। आप चाहो तो इस समय 1 चम्मच सूजी भी डाल सकते हो। इसके बाद हमें इसे बहुत ही चिकना होने तक मसलनी है। जिस तरह से हम गेहूं के आटे की रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, उसी तरह से तैयार कर, बट डो थोड़ा उससे भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो अच्छे से हमने इसका डो तैयार कर लिया है। तो परफेक्ट रूप से ये तैयार हो गए हैं। अब इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं स्टफिंग वाली काला जामुन बना रही हूँ, तो स्टफिंग मैं इसकी तैयार कर लेती हूँ। मैंने थोड़े से चिरौंजी ले लिए हैं। थोड़े से काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने ले लिया है। 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी को ऐड कर दें। और थोड़ी सी जो काला जामुन का जो डो हमने तैयार किया, तो उसमें से 1 चम्मच डो मैं निकाल ली हूँ। इन सभी चीज़ों को हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेनी है। थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें 2-3 बूंद रेड कलर के डाले हैं। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑरेंज, ग्रीन जो भी चाहो डाल सकते हो। स्टफिंग के स्टेप को आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप स्टफिंग देना चाहते हैं, कलर नहीं देना चाहते, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब चाशनी के लिए चीनी कितना ले, तो हमने खोया और पनीर मिला करके 400 ग्राम लिए थे। तो चीनी आपको डबल या फिर 700 ग्राम से 800 ग्राम चीनी ले लें, और अगर जितना चीनी लेते हैं उसकी आधी क्वांटिटी में आप पानी यूज करें। तो मेरे पास थोड़े चाशनी थे, तो मैं आधा केजी चीनी डाली हूँ और 250 ml इसमें पानी में डाल दी हूँ। थोड़े से मैंने इलायची पाउडर डाले हैं। 2 इलायची को मैं मुंह खोल करके डाल दी हूँ। आप चाहो तो इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हो, और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आप। चाशनी हमें तार की नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी हो जाए। तो चीनी घुलने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे। अब जब तक चाशनी तैयार होता है, चलिए काला जामुन के लिए हम काला जामुन का बॉल बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने छोटी सी डो ले लेनी है। अब डो के बीच में स्पेस बना करके हमें थोड़ी सी स्टफिंग इसमें डालनी है। तो स्टफिंग की भी मैं छोटे छोटे बॉल बना ली हूँ। अब इसका हमें एक चिकना सा बॉल बना करके तैयार कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि काला जामुन के बॉल्स में क्रैक्स ना पड़े। तो बहुत चिकना सा बॉल हमें बना लेनी है। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ। सेम प्रोसेस से हमने इसमें बीच में स्पेस बना ली इस तरह से, और छोटे से जो है हमने स्टफिंग की बॉल डाल ली है। स्टफिंग आप नहीं भरती हो तो स्टेप और भी आसान हो जाते हैं। आपको सिंपल सी एक बॉल बना करके तैयार कर लेनी है। इसे अच्छे से सील करें, क्लोज कर लें, और चिकना सा बॉल हमें इसका तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चिकना सा बॉल हमारा बनके तैयार हो जाता है। आप काला जामुन जितने बड़े साइज के बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप इसकी लोइयाँ निकाल लें एक समान रूप से। तो काला जामुन आपके एक जैसे बनेंगे। तो सारी लोइयाँ मैंने इसमें से निकाल ली है। अब एक एक को मैं स्टफिंग भर के तैयार कर लूँगी। अब चाशनी की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो पहले से बने हुए चाशनी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। क्योंकि चाशनी रखे रखे थोड़ा कलर डार्क हो जाता है, इसलिए आपको कलर चेंज लग रहा होगा। इसमें कलर कुछ भी मिक्स नहीं है। ये चिपचिपी तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम गैस के फ्लेम से हटा लेते हैं। एक कढ़ाई मैंने डाल दी है। मैं घी और ऑयल दोनों यूज की हूँ मिक्स करके।
आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो और सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हो। ऑयल हमें मीडियम फ्लेम पर में मीडियम गर्म ही रखनी है। अब चेक कर ले थोड़ा सा डो डाल के, तो अगर ये ऊपर तरफ आ जाते हैं दैट मीन्स हमारा ऑयल परफेक्ट रूप से तैयार है। तो मैं चेक कर ली, उसके बाद मैं एक काला जामुन डाल के देख ले रही हूँ कि ये अच्छे से भुए हैं कि नहीं। तो ऑयल परफेक्ट गर्म है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो तुरंत ये हमारा बॉल जो है जल जाएगा, अगर बहुत कम गर्म होंगे तो ये बिखर जाएंगे। इसीलिए मीडियम फ्लेम पर में ही आप इसे गर्म करें। तो मैंने एक को चेक कर लिया है, तो ऑयल परफेक्ट रूप से गर्म है। इसे मैं चाशनी में डाल दी हूँ और रेस्ट काला जामुन को मैं तल लेती हूँ। तो एक एक करके हम सारे बॉल्स को इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर में ही रखें, आप हाई फ्लेम बिल्कुल ना करें। और इस तरह से हमें इसे अलटते पलटते हुए अच्छे से डार्क कलर होने तक बनानी है। अब काला जामुन और गुलाब जामुन में फ़र्क इतना ही है कि गुलाब जामुन को हम कम फ्राई करते हैं और काला जामुन को हमें ज़्यादा फ्राई करनी होती है, जिससे कि इसके ऊपरी लेयर काले हो जाते हैं। ये खाने में भी बहुत डिलीशियस होते हैं, बट इसकी ऊपरी लेयर गुलाब जामुन की अपेक्षा थोड़ी सख्त होती है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर में तलने के बाद आप लो फ्लेम पर में 1 मिनट तक इसे अच्छे से तल लें। इससे क्या होगा, आपके अंदर तक ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और अच्छे से ये कलर भी पकड़ लेंगे। तो ध्यान रखें कि मीडियम फ्लेम पर में करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर में 1 मिनट तक कुक करनी है। तो लीजिए, हमारा एक बैच का काला जामुन बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छे से कलर पकड़ लिया है इसने। चाशनी में देने के बाद ये और ज़्यादा डार्क होते हैं। तो हमने सारे गुलाब जामुन को तल तल करके चाशनी में इंस्टेंट मैंने डाल दिया है। चाशनी हल्की गर्म रहे तभी आप डालें। काला जामुन को तलते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ये मावा के बने होते बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो तेल में डालने के तुरंत बाद आप कलछी से इसे बिल्कुल भी टच ना करें, ये टूट जाएंगे। तेल आपका ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ही कम गर्म होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर में अच्छे से गर्म करने के बाद आप इसे कुक करें। इसके बाद जब आप एक बैच को डालते हो और दूसरे बैच का बॉल बन करके तैयार नहीं है तो फ्लेम को लो कर दें और जब डालने लगे तो फ्लेम को आप मीडियम करें। सारे बॉल को हमने चाशनी में डाल दिए हैं। अच्छे से ऊपर नीचे करके इसे कवर करके 2 घंटे तक मैंने छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि कलर बिल्कुल डार्क हो गया, पूरी तरह से काले हो गए हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। वाह, लग रहे हैं ना माउथ मेल्टिंग, बहुत ही टेम्पटिंग। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप मार्केट से भी खोया या पनीर ला सकते हो और घर में भी बना सकते हो। यकीन मानिए अगर आप एक बार इस तरह से बना लोगे ना तो ये आपकी फेवरेट हो जाएगी और हर ओकेजन पे आप इसे ही बनाओगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।